रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज मैं 26 जनवरी को जो बसंत पंचमी है उसकी पूजा बंगालियों में कैसे होती है वो पूजा, और अपने नाती का पट्टी पूजन यानी कि विद्या पूजा, और साथ ही उसी दिन उसाम बीबी की कथा और सुहागिलें। तो बने रहिएगा हमारे साथ पूरे वीडियो में। कुछ है इस वीडियो में, ये हैं हमारे छोटे साहबजादे जो कि हर पूजा में पूरा साथ देते हैं। बैठ के पूजा भी हो रही कि जय भी हो रही है। ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन बच्चों को पहली कलम पकड़वानी चाहिए, यानी कि विद्या की पूजा जरूरी होती है। तो देखिए यहाँ पर हम दूसरी पूजा में आ गए हैं जहाँ पर हमारे नाती जी की पहली विद्या पूजा हो रही है। और अब हम आप लोगों को ले चलते हैं बसंत पंचमी के दिन ही तीसरी पूजा में, जो ओसान बीबी की कथा के साथ संपन्न होती है। पहले सुनाती हूँ गणेश जी की कथा, उसके बाद ओसान बीबी की कथा। गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कोई खीर बना दो। एक बुढ़िया वहाँ बैठी हुई थी, उसने कहा लाओ मैं बना दूं। बुढ़िया एक छोटा सा भगोना लेकर आई। तो देखिए प्रभु क्या कहते हैं। मैया बड़ा वाला वो रखना, बर्तन बड़ा वाला भगोना। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा इतनी सी खीर में बड़ा वाला भगोना। अरे नहीं आप बड़ा वाला भगोना रखना, बड़ा वाला। तो उन्होंने बड़ा वाला भगोना रखा, बड़ा वाला भगोना रखा। उन्होंने खीर डाली, दूध डाला, चावल डाला, वो खीर बनती चली गई, बनती चली गई। उन लोगों ने खा लिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला अब क्या करें खीर का। अब खीर चलिए गाँव को न्योत देते हैं। पूरा गांव आया, सारा गांव न्योत गया, फिर भी खीर खत्म नहीं हो रही, क्योंकि वो तो गणेश जी की माया थी, तो वो खीर खत्म होनी ही नहीं थी। उसके बाद उन्होंने बोला अब क्या करें खीर का। तो उन्होंने बोला अम्मा एक काम करते, गड्ढा खोद के खीर को गाड़ देते हैं। खीर को गाड़ा, और जब थोड़े दिनों बाद अम्मा की गरीबी रही बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने वो खीर को गड्ढा खोदा, तो उसमें ढेर सारा सोना ही सोना निकला। तो गणेश जी बाबा की कृपा से उन्हें काफ़ी संपत्ति और काफ़ी सुख संपत्ति मिली। अब ओसाम बीबी की कहानी मैं आपको बताती हूँ। ओसाम बीबी की कहानी हर सुहागन शादी के बाद होती है। इसकी कहानी ये है कि एक भाई और बहन थे। बहन बोलती है भाई से, भैया आप मेरे लिए भाभी ले आओ, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ 1 से 2 हो जाएंगे और हम लोग काफ़ी अच्छे से रहेंगे। अभी मैं अकेली पड़ जाती हूँ तो मेरे पास ये। तो भैया बोलते हैं नहीं, पहले मैं तुम्हारी शादी करूँगा, फिर मैं भाभी लेके आऊँगा। नहीं नहीं भैया, अगर मेरे लिए शादी कर दोगे तो आपके लिए खाना कौन बनाएगा, आपकी सेवा कौन करेगा। तो उन्होंने भाभी ले आए। अब उसने शादी वाले टाइम पे भैया बोलता है कि मुझे वैसे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इन चिड़ियों को पाला है, 7 चिड़ियाँ पाली हैं, इनकी दिन रात मैं सेवा करता हूँ। तो मैं अगर शादी के लिए जाऊँगा तो इनकी सेवा कौन करेगा। पहले तो 2-2 3-3 दिन के लिए बारात जाती थी, तो इनको ध्यान कौन रखेगा। तो बहन बोलती है, भैया आप चिंता ना करें, आप जाएं, मैं इनकी बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। अब उस
लेकिन उस पर सारा काम पड़ गया। अब चिड़ियों का भी सेवा करनी है, लेकिन वो ढंग से टाइम पे दाना पानी दे नहीं पाई उस चिड़ियों को, चिड़ियाँ मर गई। अब उसने ओसाम बीबी से प्रार्थना की कि ओसाम बीबी, अगर ये चिड़ियाँ जीवित हो जाए तो मैं न्योता कराऊँ, 7 सुहागनों को जिबाऊँ खाना। तो चिड़ियाँ परलोक से जिंदा हो गई। तो अब उसके पास चने तो थे नहीं, गुड़ चने। तो उसने क्या किया, एक बारात जा रही थी, तो उन्होंने बोला भैया ज़रा मेरे चने बनवा लाओ, तो मैं ओसाम बीबी की पूजा करके 7 सुहागने जिबा दूँ। तो उनने मना कर दिया कि नहीं नहीं, जितनी देर में हम तुम्हारे चने करवा के आएंगे उतनी देर में तो शादी हो जाएगी। नहीं माने, वो आगे चले गए। तो उनका जो दूल्हा था वो मूर्छित हो गया, वहीं पे उन्हें बारात रोकनी पड़ी। फिर एक अर्थी निकल रही थी, तो उन्होंने अर्थी में बोला कि भैया आप मेरे चने करा लाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है अर्थी, तो समय लेगी जलने में, तब तक मैं चने तुम्हारे करा लाता हूँ। तो वो अर्थी में से गया आदमी, चने करा के आया, वो मुर्गा जीवित हो गया। तो उसने बोला ये कैसा चमत्कार है, कैसे ये जीवित हो गया। तो उसने बोला मैं क्या जानूँ, मेरी ओसाम बीबी जाने और उनकी चिड़िया जाने। ठीक है, अब वो दूल्हे के लिए भी वो लोग आए पूछने कि भाई हमारा दूल्हा मूर्छित हो गया, आपने ऐसा क्या कर दिया, आपसे हमने कहा था कि चलिए करा लाओ, आपने अपने कराए नहीं, आपके पास समय नहीं था, अब देखो शादी रुक गई। तो उसने बोला कि आप बता दो हम क्या करें कि हमारा दूल्हा वापस जीवित हो जाए। तो उन्होंने वो संकल्प लिया कि हाँ हम ओसाम बीबी की आप पूजा करो और आपका दूल्हा हो जाएगा। तो उन्होंने ओसाम बीबी का ध्यान किया उस वक्त कि शादी के बाद हम 7 सुहागनों को वापस खाना जिलाएंगे। ओसाम बीबी की तो दूल्हा उनका जीवित हो गया। फिर जब शादी होके आई, बहू बेटा लेवे और सुहाग लेवे, मतलब दूल्हा बेटा जिंदा, वो सारा। फिर उन्होंने 7 सुहागलें जिवाई। तो तब से ओसाम बीबी की 7 सुहागलों की परंपरा चली आ रही है कि शादी के बाद सब लोग 7 सुहागलें या 14 सुहागलें जैसा भी हो वैसा जिवाती हैं और ओसाम की प्रार्थना करती है। ये ओसाम बीबी जैसे आपने उनकी रक्षा करी, वैसे हम सबके सुहाग की रक्षा करना, सबकी रक्षा करना माँ से। गुड़ चना मिठाई, इसके बाद भोजन, तदनुसार विदाई मिली हम लोग को। ऐसे में आपको ये वीडियो, अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।